जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, आज का हेडिंग है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। ठीक ना, कल हम लोग देखे थे आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। ठीक, आधारी मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। संपूरक मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक ना, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है कि जो आधारी मात्रक से प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे इसका हो जाएगा परिभाषा कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई भी आपको किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। और चौड़ाई किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक ना, और इसकी बीमा क्या हो जाएगा? तो लंबाई का बीमा क्या होता है? एल होता है। तो चौड़ाई भी मीटर में नाप रहे हैं तो इसकी बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसको एक डायग्राम में हम लोग देखते हैं। जो आपका व्युत्पन्न मात्रक है इसको हम एक डायग्राम में देखते हैं। देखिए डायग्राम में कि एक तरफ क्या लिखा गया है? नाम लिखा गया है, व्युत्पन्न मात्रक के नाम। दूसरा क्या है? सूत्र है। तीसरा क्या है? मात्रक। और चौथा क्या है? बीमा। तो फर्स्ट इसमें क्या है? क्षेत्रफल। फर्स्ट क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? तो मीटर इंटू मीटर। तो इसको कहेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक ना, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगा? तो एल स्क्वायर। ठीक, इधर देखिए आयतन। आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। क्यों? लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। तो हो जाएगा मीटर क्यूब। अब इसकी बीमा क्या हो जाएगा? तो इसकी बीमा हो जाएगा एल क्यूब। ठीक, इधर देखिए चाल बराबर क्या होता है? सूत्र दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक ना, अब मीटर, मीटर की बीमा एल और सेकेंड मतलब समय की बीमा टी और ऊपर का है इनवर्स है। ठीक ना, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे कि चाल का बीमा क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे कि वेग का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक ना, तो देखिए विस्थापन क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग विस्थापन देख लेते हैं, तभी हम चैप्टर पढ़ाएंगे विस्थापन वाला तो उसमें हम बताएंगे, लेकिन आप लोग शॉर्टकट में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको यहां से ए से आपको जाना है सी तक, तो आप क्या करेंगे? यहां से जाएंगे बी के पास, बी से जाएंगे सी के पास। ठीक ना, तो ये आपका दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी। आप यहां से यहां गए, यहां से यहां। लेकिन अगर विस्थापन पूछे, विस्थापन क्या होता है, तो डायरेक्ट ये शॉर्टकट रास्ता ही आपका क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो विस्थापन भी आप मीटर में ही नापेंगे। ठीक ना, विस्थापन भी आप मीटर में ही नापेंगे। तो देखिए मात्रक क्या हो जाएगा? विस्थापन का मीटर, समय का सेकेंड। ठीक ना, और इसको लिख सकते हैं एम एस इनवर्स। अब बीमा क्या हो जाएगा? मीटर का एल और समय का टी इनवर्स है, इनवर्स लगा दीजिए। तो हो जाएगा वेग का बीमा क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स। वेग का बीमा एल टी इनवर्स। ठीक ना, अब आइए त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। वेग बटे समय। तो वेग का भी हम निकाले हैं क्या? मीटर प्रति सेकेंड। तो हो जाएगा एम एस इनवर्स। समय का क्या हो जाएगा? एस। ठीक, अब देखिए ये जाएगा ऊपर तक, क्या हो जाएगा? एम एस पर -2। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ आप बीमा निकालिए तो एम मतलब मीटर का बीमा एल और समय का बीमा टी पर -2। तो त्वरण का आपका हो जाएगा बीमा एल टी पर -2। एल टी पर -2। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू समय। ठीक ना, बल बराबर क्या होता है?
द्रव्यमान इंटू समय, ये द्रव्यमान नहीं होता है दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ ये होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण इंटू द्रव्यमान, ठीक ना, त्वरण इंटू द्रव्यमान। एफ बराबर फार्मूला होता है यम ए, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण या त्वरण इंटू द्रव्यमान। तो यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, अब त्वरण का क्या होगा, तो त्वरण का होगा एम एस इनवर्स, इनवर्स नहीं 2 हो जाएगा, ठीक ना। त्वरण का जो मात्रक होगा वो क्या होगा एम एस, और द्रव्यमान का क्या होगा केजी होगा। क्या होगा? केजी। अब इसका बीमा लिखना है तो बीमा कैसे लिखेंगे? एम, अब तो जो आपका त्वरण का बीमा है लिख दीजिए एल टी -2, और केजी द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा कल हम बताए थे क्या होता है? एम होता है। क्या होता है? एम होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी को हम क्या करेंगे कि ये यम यहाँ लिखेंगे, ठीक ना। तो इसको हम थोड़ा से रब कर कर सीधा लिख देते हैं एम एल टी के पावर -2। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बल बराबर क्या होता है? त्वरण इंटू द्रव्यमान या द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण का जो बीमा आपका होता है वो होता है एल टी के पावर -2, एल टी के पावर -2, और द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? एम होता है। क्या होता है? एम होता है। पिछले कक्षा में हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको तो अब रहने देंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या? लंबाई के प्रयोगात्मक मान, ठीक ना, लंबाई के प्रयोगात्मक मान। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक फर्मी या तो एक फेम्टो, फर्मी को ही फेम्टो बोला जाता है, तो कितने मीटर होता है, ठीक। तो एक फर्मी या एक फेम्टो बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। कितना होता है? एक फर्मी या एक फेम्टो बराबर 10 के पावर -15 मीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे एक पीको, एक पिकोमीटर बराबर कितने मीटर होता है? तो एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। अब एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर -9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर -9 मीटर। अब इसको एक माइक्रोमीटर, इसको आप लोग IMP, ठीक ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसका संकेत होता है म्यू एम, ठीक ना। तो एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -6 मीटर, या इसी को कहते हैं 0.001 mm, ठीक ना। अगर mm में पूछे तो एक माइक्रोमीटर बराबर कितने mm? तो 0.001 mm। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, और इसका मान होता है 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। अब देखिए वन खगोलीय मात्रक, वन खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है? तो इसको आप लोग भी याद कर लेंगे। ये होता है 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। वन खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है? 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। ठीक दोस्तों, अब देखिए एक पारसेक, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक। पारसेक
यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और इसको थोड़ा सा देखिए, इसको जो आपका 1.495 है, इसको डायरेक्ट में 1.5 इंटू 10 के पावर 11 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। इसका मान जैसे कि 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर भी डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.085 ठीक, 3.085 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। 3.085 इंटू 10 के पावर 16 मीटर ठीक। तो यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है जो आपका पारसेक होता है। खगोलीय दूरी मापने का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी मापना हो, या तो सूर्य या पृथ्वी के बीच की दूरी मापना हो, या तो मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी मापना हो, तो पारसेक का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।